बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि इमरान खान साहब कब रिहा होंगे, उनके मुकदमात कब खत्म होंगे, उनकी मुसीबतें कब खत्म होंगी। तो आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब जेल में क्यों मौजूद हैं और वो जेल से रिहा कब होंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की बीवी बुशरा बीबी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी अब काफी सख्तियां शुरू हो चुकी हैं, बल्कि अब काफी घेरा तंग किया जा रहा है। अब अदालतें भी बड़ी मुतहर्रक हो चुकी हैं और स्टेट भी ये चाहती है कि बुशरा बीबी को अब किसी ना किसी तरीके से अपने शिकंजे में लाया जाए और उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब एफआईए ने बुशरा बीबी की मनसूखी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर ली है। आपको पता है कि बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 में पहले बेल आफ्टर अरेस्ट मंजूर हुई, उसे रिहा कर दिया गया और उसके बाद इमरान खान साहब की भी जमानत मंजूर हो गई बुशरा बीबी की जमानत मंजूर होने की वजह से। क्योंकि असूल मुसावात के तहत जब एक मुलजम की जमानत हो जाती है तो उस कानून के मुताबिक दूसरे मुलजम की भी जमानत हो जाती है। लेकिन बुशरा बीबी जमानत लेने के बाद से लेकर अब तक तोशाखाना 2 के ट्रायल में हाजिर नहीं हो रही। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 8 से 10 तरीक पेशियां गुजर चुकी हैं, लेकिन वो अदालतों में हाजिर नहीं हो रही। देखिए, ये बुशरा बीबी के खिलाफ एक केस नहीं है, बल्कि बहुत सारे केसेस उसके खिलाफ हैं। एक तो ये तोशाखाना 2 वाला केस है ना, जिसमें जमानत मंजूर हो जाने के बाद वो अदालत में हाजिर नहीं हो रही और अदालत में हाजिर ना होने की वजह से उनके नाकाबिले जमानत वारंट इशू हो चुके हैं और एफआईए को यह हुक्म दिया गया है कि आपने बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करना है, लेकिन वो अदालत में हाजिर नहीं हो रही। इसके अलावा तकरीबन 2-3 मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी बेल बिफोर अरेस्ट चल रही है, जिसमें भी वो अदालत में हाजिर नहीं हो रही। बार बार उनके वकला की तरफ से एप्लीकेशन दी जाती है कि जी आइंदा तरीक पेशी पे हाजिर हो जाएंगी, लेकिन बार बार तरीकें तो ली जा रही हैं, लेकिन बुशरा बीबी अदालत में हाजिर नहीं हो रही। एक तो ये कि अगर वो अबूरी जमानतों में हाजिर नहीं होंगी तो उनकी जमानतें खारिज कर दी जाएंगी, और उसके अलावा तोशाखाना 2 में अगर वो हाजिर नहीं होंगी तो फिर अल्टीमेटली उन्हें इश्तिहारी कर दिया जाएगा। चलें, ये मामला तो अपनी जगह पे है, लेकिन खास तौर पे 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद भी बुशरा बीबी के खिलाफ काफी सारे मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। अब बुशरा बीबी का मुस्तकबिल अगर मैं कानूनी हवाले से आपको बताऊं तो दो ही बातें मुझे नजर आती हैं। या तो वो इमरान खान के साथ अडयाला जेल में सलाखों के पीछे होगी या वो इश्तिहारी हो जाएगी। लेकिन ज्यादा इम्कान यह है कि शायद वो गिरफ्तार ना हो, क्योंकि वो इस वक्त केपीके में मौजूद है और केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और बुशरा बीबी को पता है कि अगर वो अदालतों में आई तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बेशक केपीके की हाई कोर्ट से वो अपनी हिफाजती जमानत ही क्यों ना करवा ले। अब बुशरा बीबी की जमानत मंजूर होने के बाद सबसे पहला काम तो एफआईए वालों ने यह किया कि उसकी मनसूखी जमानत की एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी। अभी उसके ऊपर फैसला कोई नहीं आया, लेकिन बुशरा बीबी के अपने कंडक्ट की वजह से चूंकि वो ट्रायल कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही, तो अब एफआईए ने उनकी अदम हाजिरी की वजह से इस ग्राउंड के ऊपर कि बुशरा बीबी अदालत में हाजिर नहीं हो रही, लिहाजा उनकी जमानत को मनसूख किया जाए। देखें, मनसूखी जमानत की अगर मैं बड़ी बड़ी ग्राउंड्स की बात करूं तो अगर कोई बंदा जमानत हासिल करने के बाद दोबारा से उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाए तो दी हुई जमानत वापस ली जा सकती है। अगर वो गवाहान के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करे तो जमानत वापस ली जा सकती है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में तामुन ना करे तो उसकी जमानत वापस ली जा सकती है। अगर वो इश्तिहारी हो जाए या उसके इश्तिहारी होने का खदशा हो तो भी उसकी जमानत वापस ली जा सकती है। अब बुशरा बीबी के पास या तो एक रास्ता यह है कि चूंकि एफआईए ने मनसूखी जमानत की हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी हुई है, बुशरा बीबी को नोटिस हो चुका है, अब बुशरा बीबी अदालत में हाजिर हो जाए, हाई कोर्ट से रजू करके अपने वारंट मनसूख करवा के ट्रायल कोर्ट में हाजिर हो जाए, लेकिन फिर भी खदशा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर वो अदालत में हाजिर नहीं होती या जो बेल बिफोर अरेस्ट हैं उनमें हाजिर नहीं होती या उसके खिलाफ जो नए मुकदमात बनाए गए हैं उसमें बेल हासिल नहीं करती, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसकी जमानतें खारिज हो जाएंगी। और मैं जहां तक ये समझता हूं कि एफआईए वालों की तरफ से जो मनसूखी जमानत की दरखास्त दायर की गई है उसमें शायद उनकी जमानत जो तोशाखाना 2 में वो पहले से ही हासिल कर चुके हैं
वो खारिज हो जाए और अल्टीमेटली जब वो किसी केस में हाजिर नहीं होंगी तो उन्हें इश्तिहारी कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी फिलहाल ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो गिरफ्तार हों और ना ही इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो। मेरा ख्याल है कि वो केपीके में ही रहेंगी और उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। अब बात करेंगे इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब जेल से रिहा कब होंगे। चलें, ये एक अलग डिबेट है कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए वो सियासी बुनियादों के ऊपर हैं, वो झूठ पर मबनी हैं, उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में उनके खिलाफ मुकदमात बना दिए गए, बल्कि तकरीबन 15-16 किस्म के नए मुकदमात तो अब भी, जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत, इक़दाम कत्ल की दफात के तहत, कत्ल की दफात के तहत वगैरह वगैरह और बगावत की दफात के तहत, साजिश की दफात के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ 26 नवंबर के बाद से लेकर अब तक 15-16 किस्म की FIRs दर्ज हो चुकी हैं। और ऑलमोस्ट तकरीबन अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक बात करें तो इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 75 FIRs इस वक्त मौजूद हैं। चले, ये मैं जिस तरह से मैंने पहले कहा ना, ये एक अलग बात है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो सियासी बुनियादों के ऊपर हैं, क्योंकि खास तौर पर जब इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है तो उसके खिलाफ जितनी भी FIRs की जा रही हैं या उसके ऊपर जितने भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इमरान खान तो ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं है, वो तो जेल के अंदर बंद है और इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में, कोई विटनेस की शक्ल में, किसी किस्म की कोई एविडेंस इमरान खान के खिलाफ मौजूद नहीं है। और इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं उसने अल्टीमेटली खत्म होना है और इमरान खान की रिहाई होनी है। ये बात तो कंफर्म है कि मुकदमात सारे के सारे झूठे हैं और उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को अगर हम देखें कि इमरान खान ने बज़ाहिर कोई ऐसा जुर्म किया कोई नहीं, उसने ऐसा कोई गुनाह किया कोई नहीं, तो फिर उसके खिलाफ इतने ज्यादा मुकदमात झूठ पर मबनी क्यों दर्ज कर दिए गए? इमरान खान को जेल के अंदर क्यों बंद कर दिया गया? आखिर उसे जेल से क्यों नहीं निकाला जा रहा और कब तक उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा? मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा कसूर खुद इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है किसी मुखालफ की या किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब अपने दुश्मन खुद आप हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। देखें, आप बात करते हैं कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं लेकिन मैं ताकतवर बंदे के साथ करना चाहता हूं। हालांकि आप एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी के लीडर हैं, आपको सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, आपको ताकतवर बंदे का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि वो ताकतवर बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, तो फिर मुज़ाकरात का रास्ता हमवार आपने खुद करना है। अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, फौज के खिलाफ आप कैंपेन चलाएंगे, फौज को बुरा भला कहेंगे, फौज को गालियां देंगे, फौज को लान तान करेंगे, उनको चोर कहेंगे, डाकू कहेंगे, कातल कहेंगे, गद्दार कहेंगे, जेब कुतरा कहेंगे, आप जो कहते हैं वो फिर ट्रेंड बन जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना वो देखते हैं ना ताओ देखते हैं, बदतमीजी पे उतर आते हैं, गालम गलोच करना और बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनके मामला ठीक हो जाएं, उनके केसेस को खत्म कर दिया जाए, उनके खिलाफ मजीद नए मुकदमात दर्ज ना किए जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत करने का और इलेक्शन लड़ने का और हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए, तो सबसे पहला काम उनको यह करना चाहिए कि फौज मुखालिफ बयानियां तर्क कर दें। देखिए, फौज को आप बुरा भला कहना बंद कर दें। जब आपको पता है इस बात का कि फौज ताकतवर है, आपको इस बात का पता है कि फौज के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते, जब आपको पता है कि कोई भी सियासी जमात फौज के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती, जब आपको पता है कि आप जब इक्तदार में आए थे तो आप भी फौज की मदद के साथ आए थे, और आपको पता है कि आज तक की जितनी भी सियासी जमातें इक्तदार में आई हैं वो फौज की मर्जी के साथ आई हैं, आपको इस बात का भी पता है कि जब तक आपके फौज के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे आपको रिहा नहीं किया जाएगा। तो आप सबसे पहली अपने ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यह मेहरबानी करें कि अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल कर लें और फौज मुखालिफ बयानिए से विड्रॉ कर जाएं। आप नेगोशिएट करें, आप मुज़ाकरात करें, आप ताकतवर बंदे के साथ मुलाकात करें,
उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करें, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जिस बंदे के साथ आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं उसको आप गालियां निकालेंगे, तो आप बताएं कि वो फिर आपके साथ मुज़ाकरात क्यों करेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट दूसरी बात कि आपका बयानिया रियासत मुखालफ नहीं होना चाहिए। आए दिन एहतजाज, पाकिस्तान बंद कर दो, लाहौर बंद कर दो, इस्लामाबाद बंद कर दो, डी चौक पहुंच जाओ, गंडापुर तुम इस्लामाबाद आ जाओ, हमारे ये मुतालबात, हमारे वो मुतालबात, हम पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे, हम सिविल नाफरमानी कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन केपीके की तरफ से इस्लामाबाद का रुख करते हैं वो पुरअमन नहीं होते। और आपका सोशल मीडिया आपके हाथ में नहीं है। आप चूंकि इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, आपका सोशल मीडिया दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें आपके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर और फेसबुक के ऊपर लिख दी जाती हैं जिनको आप निगेट नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर 9 मई के हवाले से बात करें तो आपके ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर यह लिखा गया था आपकी तरफ से कि जी मैं उस वक्त जेल के अंदर मौजूद था, तो मेरे गिरफ्तार होने की वजह से जो रिएक्शन आया है वो 9 मई है। जबकि आपका बयानिया यह है कि हमारे खिलाफ साजिश की गई है, हमारे खिलाफ प्लानिंग की गई है, 9 मई हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात बना के उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया, वगैरह वगैरह। तो जब आपका एक तरफ यह बयानिया है कि 9 मई के साथ हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो फिर आपके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर यह क्यों लिखा गया कि आपके गिरफ्तार होने की वजह से रिएक्शन आया जिसकी वजह से 9 मई के वाकयात हुए। इसके अलावा 26 नवंबर के हवाले से अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले बयानिया यह था कि हमारे सैकड़ों लोगों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया और सैकड़ों लोगों को जख्मी कर दिया गया। लेकिन आपके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर यह पोस्ट लगाई गई कि इमरान खान साहब सैकड़ों लोगों की शहादत के ऐलान से ऐलान लाताल्लुकी करते हैं। इसके अलावा जब 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से आपका यह बयानिया था कि आपके लोगों को शहीद किया गया, तो उस वक्त आपके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर यह आपकी तरफ से पोस्ट लगाई गई कि उस दिन जो हुआ वो गलत हुआ, रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शहीद हुए, वो गलत हुआ, आप इसकी मजम्मत करते हैं। आपने ये भी कहा, बल्कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी कहा कि गोली जिसने भी चलाई, गोली जिस तरफ से भी चलाई गई, मतलब कि आप एक तरफ तो स्टेट के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि जो कुछ किया स्टेट ने किया, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि गोली जिसने भी चलाई और गोली जिस तरफ से भी चली, मतलब कि आपका बयानिया ही दुरुस्त नहीं है। सोशल मीडिया आप इस्तेमाल नहीं करते, आप जेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो भी बंदे बैठे हुए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं वो आपके अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं और जो कुछ भी कहते हैं वो आपकी तरफ से कहते हैं और बाद में वो आपके खाते पड़ जाता है और आप उससे इनकार भी नहीं करते। तो पहली गुजारिश ये है कि आप अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखें। दूसरी गुजारिश ये है कि फौज मुखालिफ बयानिया बनाना बंद कर दें। तीसरी रिक्वेस्ट यह है कि आए दिन पाकिस्तान को बंद करने की धमकी ना दें। चौथी रिक्वेस्ट यह है कि रियासत मुखालिफ कोई बात ना किया करें। और पांचवी रिक्वेस्ट यह है कि मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करें। और छठी रिक्वेस्ट यह है कि जब तक आपके मामलात ठीक नहीं हो जाते उस वक्त तक आप मना करें कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल ना किया जाए। रियासत मुखालिफ बयानी के हवाले से मेरे कुछ इतराजात हैं। देखें, आपको IMF को और वर्ल्ड बैंक को खत नहीं लिखना चाहिए था कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि IMF के और वर्ल्ड बैंक के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाए। आपको उस एहतजाज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था कि उस दिन जो कुछ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। आपको फौज की मुखालफत करते हुए यह नहीं कहना चाहिए था कि फौज के मुखालफ जो बैनर्स लगाए गए वो दुरुस्त थे। तो आपके सामने जितनी गुजारिशात मैंने रखी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तो मेरी बात समझ नहीं आती। वो बस ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, बस बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इमरान खान साहब का बड़ा मसला ये भी है कि वो अपनी बीवी के गुलाम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ये मसला है कि वो इमरान खान के गुलाम हैं। देखें, आप हकीकी आजादी के फलसफे से बाहर निकलें।
आपने किस तरफ लोगों को लगाया हुआ है? थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज का रास्ता अख्तियार करें। आप जब तक कॉम्प्रोमाइज का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके मामला ठीक नहीं होंगे। ये बात कहना कि जी मैं खड़ा हूं, मैं डटा हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, ये कोई दानिशमंदाना बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको एप्रिशिएट किया जाए। देखिए, मामलात सियासी जमातें टकराव से हल नहीं करती, खौफो हरास पैदा करके नहीं करती, धमकी दे के पैदा नहीं करती। जब भी मामलात हल होते हैं वो टेबल पे हल होते हैं, वो डायलॉग से हल होते हैं, वो मुज़ाकरात से हल होते हैं, एग्रेशन से नहीं। इमरान खान साहब के एग्रेशन की वजह से, उनकी जुबान की वजह से, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की वजह से, उनका स्टेट मुखालफ बयानी की वजह से, उनका फौज मुखालफ बयानी की वजह से इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच चुकी है। तो लिहाजा मैं सबसे पहली गुजारिश ये करूंगा कि आप दरमियानी रास्ता अख्तियार करें, कॉम्प्रोमाइज का रास्ता अख्तियार करें, मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करें, डायलॉग का रास्ता अख्तियार करें। आप जब तक एग्रेशन शो करते रहेंगे, जब तक आप धमकी देते रहेंगे, जब तक आप गुस्से का इजहार करते रहेंगे, जब तक आप टकराव की पॉलिसी इख्तियार करते रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला ठीक नहीं होंगे, इमरान खान साहब के मामला ठीक नहीं होंगे, इमरान खान साहब के खिलाफ नए मुकदमात बनते रहेंगे और इमरान खान साहब को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनके मुकदमात खत्म हो जाएं, उनकी जमात को सियासत करने का मौका दिया जाए, इमरान खान साहब की जेल से रिहाई हो जाए, तो उनको मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और जितनी भी मैंने सुजेशंस दी हैं उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। अगर तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं करेगी, इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर इमरान खान साहब सारी जिंदगी जेल के अंदर ही रहेंगे, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत करने का मौका दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।